जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएसबी ड्राइवर के ट्रेड टेस्ट के रिव्यू के बारे में। जी हां साथियों, सैटरडे एंड दोस्तों 27 तारीख को जो भी आपका ट्रेड टेस्ट हुआ, 27 अप्रैल को ट्रेड टेस्ट हुआ है अलवर और दोस्तों सप्री में। कितने बच्चे पास हुए, स्पेशली दोस्तों सप्री के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें लगातार बच्चे हैं वो कम पास हो रहे हैं। और दोस्तों रीजन भी हम आपको बताएंगे, प्लस दोस्तों मार्किंग किस हिसाब से दी जा रही है, क्योंकि दोस्तों कई बच्चे ऐसे हैं जो तीनों ऑप्टिकल में क्वालिफाई हो रहे हैं। आपका है ये जो लॉन्ग ड्राइव हो रहा है उसमें भी दोस्तों क्वालिफायर है, उसके बावजूद भी दोस्तों आपका जब रिजल्ट सुनाया जा रहा है वो डिस्क्वालीफाई घोषित किए जा रहे हैं। क्या उसका रीजन है? प्लस दोस्तों ये जो ट्रेड टेस्ट में अचानक आपको बदलाव सप्री के अंदर देखने को मिल रहा है, उसका क्या रीजन है, अलवर के बारे में भी बात करने वाले हैं। और दोस्तों काफी आपके कमेंट कॉल मैसेज आ रहे थे कि सर अभी जो ऑप्टिकल टाइट कर दिए गए हैं या कम बच्चे पास हो रहे हैं, इसका क्या फाइनल कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, उसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ दोस्तों अगर आपने ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई किया है, डिस्क्वालीफाई किया है या आगे आने वाले समय में आपका ट्रेड टेस्ट है, तो किस कैटेगरी से आपके कितने मार्क्स हैं साथियों कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों जिन साथियों का हाल फिलहाल में ट्रेड टेस्ट हुआ है वो अपना रिव्यू भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आप फेल हुए हैं या पास हुए हैं वो बाकी साथियों तक है वो जानकारी पहुंच सके। चलिए दोस्तों कंप्लीट जानकारी देख लेते हैं। अगर दोस्तों आपने भी ये सोच रखा था कि अब ट्रेड टेस्ट इजी होने वाला है और हम घर से ही तैयारी कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों पिछले 2 से 3 दिनों में हमारे पास भी काफी बच्चे हैं, उनका यही कहना था, कईयों के तो मार्क्स भी बहुत अच्छे थे, 80-82 मार्क्स थे, और उनका यही कहना था कि सर हमने तो सोच लिया था कि सप्री के अंदर 35-40 बच्चे पास हो रहे हैं तो हम तो घर बैठे ही तैयारी करके चले जाएंगे। परंतु अब उसमें जो बदलाव हुआ है उसके बाद जिनका बच्चों का अभी ट्रेड टेस्ट 7 मई तक होना है वो अब तैयारी करने आ चुके हैं। तो यहाँ दोस्तों मैं बात करूं तो अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं, एसएसबी ड्राइवर की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा दोनों ही सेंटर के अंदर बेस्ट रिजल्ट है, अभी भी बहुत कम बच्चे पास हो रहे हैं। आपके 26 तारीख को है वो 11 ही बच्चे पास हुए, जिसमें से 4 बच्चे हमारे थे। तो यहाँ अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल आ सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर हमारे ये रहेंगे, इन कॉन्टेक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों ये हमारा एड्रेस रहेगा NH52 भारतीय स्कूल के पास, सीकर, राजस्थान। और दोस्तों आपको हमारी हॉस्टल फैसिलिटी वगैरह सब कुछ यहाँ मिलने वाली है। ये तो बात रही। अब मैं दोस्तों बात करूंगा आपके यहाँ जो बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं और किस प्रकार से उनको मार्किंग दी जा रही है, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं अगर हिमाचल प्रदेश सप्री की बात कर लेता हूँ, हिमाचल प्रदेश की दोस्तों बात करूं तो यहाँ दोस्तों जो पिछला आपका ट्रेड टेस्ट हुआ कल सैटरडे को, उसमें दोस्तों कुल 50 में से हैं वो आपके हैं, या लगभग दोस्तों बात करें तो 38 बच्चे आपके प्रेजेंट रहे हैं। जो 38 बच्चे थे उन्हें ट्रेड दिया, यानी दोस्तों डॉक्यूमेंट वगैरह में बाहर होने के बाद 38 बच्चे बचे, इसमें से 19 बच्चे क्वालिफाई हुए, यानी बेटर रिजल्ट रहा आपके जो परसों ट्रेड हुआ था उससे, क्योंकि परसों तो आपके सिर्फ 11 ही बच्चे क्वालिफाई हुए थे, तो यहाँ बेटर रिजल्ट रहा। तो ये जो रिजल्ट रह रहा है इसका मैं आपको पहला रीजन तो ये बता देता हूँ कि क्यों आपका अचानक से बदलाव कर दिया गया है। अचानक ऑप्टिकल में कोई भी ऐसा बदलाव नहीं किया गया है, पर बदलाव वहां के जो कमांडेंट हैं जो आपकी भर्ती कंडक्ट करवा रहे हैं, आपके जो सेंटर है सप्री का, उनमें बदलाव कर दिया गया है। जो कमांडेंट पहले थे वो दोस्तों अब नहीं है, उनकी जगह दूसरा स्टाफ आ चुका है जिन्होंने आपकी काफी सख्ती बरती है। यानी मार्किंग में आपको बता देता हूं, क्योंकि बच्चों ने हमें बताई इस हिसाब से मार्किंग दे रहे हैं, इस हिसाब से बच्चे फेल हो रहे हैं। अगर मैं दोस्तों मार्किंग की बात करता हूं तो दोस्तों 15 जो मार्क्स हैं वो आपके LMV व्हीकल के हैं, जो आपके 10 मार्क्स हैं वो दोस्तों है वो आपकी पैरेलल पार्किंग LMV व्हीकल के हैं। और दोस्तों जो 10 मार्क्स हैं वो आपके हैं 8 ऑप्टिकल का, ये दोनों जो दोस्तों हैं वो LMV व्हीकल के हैं। और दोस्तों जो 10 मार्क्स हैं वो आपके किसके हैं, वो आपके HMV व्हीकल की जो पैरेलल पार्किंग है उसके हैं, वो दोस्तों पैरेलल पार्किंग के हैं। ये दोस्तों टोटल 30 मार्क्स हो चुके हैं। और दोस्तों जो बाकी के 20 मार्क्स बच चुके हैं वो आपके हैं, वो दोस्तों लॉन्ग ड्राइव के हैं, वो दोस्तों लॉन्ग ड्राइव के हैं। तो अब मार्किंग किस हिसाब से दी जा रही है, अगर गाड़ी आपकी टच हो रही है, अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी टच हो रही है तो सीधे आपके 5 नंबर कम हो रहे हैं। अगर दोस्तों आपकी गाड़ी एक बार टच हो चुकी है तो आपके डायरेक्टली 5 नंबर कम हो चुके हैं, यानी 25 मार्क्स आपके हो चुके हैं। अब दोस्तों गाड़ी आपकी 2 बार टच हुई तो आपकी 20 मार्क्स हो चुके हैं। और दूसरी कंडीशन सबसे बड़ी यह है कि उनको खुद को पता लग रहा है
और कई बच्चों को उनको ये भी बोला कि आपका जो आप जिस हिसाब से गाड़ी चला रहे हैं, आपकी ऑप्टिकल के अंदर परफेक्ट गाड़ी लग रही है, परंतु आपको एक्सपीरियंस नहीं है लॉन्ग ड्राइव का, यानी आप ऐसे परफेक्ट ड्राइवर नहीं है। इसी वजह से मैक्सिमम में से मैक्सिमम दोस्तों 20 में से एक बच्चे को 9 मार्क्स दिए गए। यानी अगर आपने लॉन्ग ड्राइव में कहीं भी गलती कर दी है और आप पहले ही गलती कर चुके हैं, आपकी किसमें, आपने जो भी 2 आपके व्हीकल है उसमें आप गलती कर चुके हैं, तो आप डायरेक्टली फेल मान सकते हैं। उनको डायरेक्टली फेल किया जा रहा है, क्योंकि यहां जो मार्क्स हैं वो 5, 6 और 7 यही मार्क्स दिए जा रहे हैं जो बच्चे क्वालिफाई हो रहे। बहुत बेस्ट बच्चे ने लगाए उसको 9 मार्क्स मिले हैं, बाकी यही मार्क्स मिल रहे हैं। तो यहां 30 में से अगर आपने एक गलती कर दी और 30 मार्क्स आपके क्वालिफाइंग वाले मार्क्स हैं, तो अगर 30 से नीचे आएंगे तो आप डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि ऑप्टिकल में गाड़ी तो परफेक्ट लगानी ही है, प्लस दोस्तों आपको है जब आप ट्रेड टेस्ट देने जाएं तो लॉन्ग ड्राइव में भी आप अच्छे से प्रिपेयर होकर जाएं, लॉन्ग ड्राइव भी आप अच्छे से करके जाएं। उनको फील ना हो कि आप गियर देख के डाल रहे हैं, आप जो क्लच है वो जजमेंट आपका ठीक नहीं है, वो सारी चीजों को आपको अच्छे से देख के जाना है। प्लस दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो आरटीसी अलवर है उसमें कोई भी ऐसा बदलाव नहीं है, वही 25 से 30 के आसपास बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं और यहाँ कम बच्चों का ट्रेड है। यहाँ लगभग 7 तारीख को है वो 100 बच्चों का ट्रेड है, परंतु तैयारी आपको दोनों ही जगह करके जानी है। कई बच्चे हैं जिनके मार्क्स अच्छे थे परंतु तैयारी नहीं करके गए, जिसकी वजह से फेल हो रहे हैं। अब बात आती है कि ये जो आपका ट्रेड टेस्ट टाइट हुआ है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपकी फाइनल कट ऑफ पर। बिल्कुल प्रभाव आपका निश्चित तौर पर पड़ना है, ये तो आपको भी पता है कि प्रभाव तो 100% पड़ेगा। जो अभी आपकी कट ऑफ गई है उसमें क्या बदलाव आपको यहां देखने को मिलेगा। अगर मैं दोस्तों यहां जो अभी कट ऑफ गई है ड्राइवर की 63 आपकी गई है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो अभी कट ऑफ गई है लगभग 8 से 10 मार्क्स तो आपके मेडिकल के लिए बढ़नी ही है। परंतु अगर मैं बात करूं तो कई कैटेगरी ऐसी होंगी जिनमें कम बच्चे क्वालिफाई होंगे, जैसे SC ST कैटेगरी है उसमें काफी कम बच्चे क्वालिफाई होंगे, तो इनकी कट ऑफ है वो 50-52 के आसपास पहली रहेगी। और अगर मेडिकली ज्यादा डिस्क्वालीफाई बच्चे हुए तो दोस्तों ये कट ऑफ है वो 2 से 3 पर ही बढ़कर ही सिलेक्शन बच्चों को दे देगी। और इसके बाद दोस्तों ओबीसी की मैं बात करूं तो ओबीसी में तो भीड़ भरी पड़ी है, परंतु ये भीड़ है वो काफी बच्चे जिनकी एज है वो 27 साल से नीचे थी जिस टाइम उन्होंने फॉर्म भरा था, तो जितने अच्छे मार्क्स होंगे वो सारे जनरल में चले जाएंगे। और ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो दोस्तों मैंने वही आपको 65 के आसपास कट ऑफ बताई थी। ये कट ऑफ दोस्तों मैंने फाइनल भी आपको 70 के आसपास या 72-75 के आसपास बताई थी। ये दोस्तों आपके 75 प्लस है, वो निश्चित तौर पर आपको भी पता है और मुझे भी पता है, इसके आसपास रह सकती है। बाकी अभी ट्रेड टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मेडिकल कंप्लीट नहीं हुआ है, 5 गुने बच्चे हैं वो अभी भी मेडिकल के लिए जाने हैं और मेडिकल अच्छे लेवल का होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। आप में से भी कई साथियों ने मेडिकल पिछली बार भी दिया है। पिछली बार इजी रखने का ये भी रीजन था क्योंकि कहीं पोस्ट खाली नहीं चली जाए। और दोस्तों इस बार इसी वजह से 5 गुना का ये रूल लाया गया है क्योंकि पिछली बार 3 गुना का यही ये रूल था। तो प्रिपरेशन जिनका ट्रेड टेस्ट हो चुका है वो मेडिकल की कर ले और जिनका अभी ट्रेड टेस्ट नहीं हुआ है वो पूरी तरह प्रिपेयर करके जाएं और अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद ही दोस्तों आप ट्रेड टेस्ट देने जाएं। और दोस्तों ट्रेड टेस्ट की तैयारी के लिए बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास, माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल आप आ सकते हैं और अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है और आप तैयारी करके हमसे 100% सिलेक्शन आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।